अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं हूं वर्दा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वर्दा कुकिंग एंड व्लॉग। तो जी हमेशा की तरह बहुत ही यूनिक सी रेसिपी आपके लिए लेके हाजिर हुई हूँ। तो आप देख ही सकते हैं कि आज मैं बना रही हूँ आलू गोश्त। बहुत मज़े का बनता है और जिस रेसिपी के साथ मैं बनाने लगी हूँ इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, बिल्कुल देगी स्टाइल में। तो जी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में बने बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह के मज़े की जो है ना वीडियोज़ आपको टाइम पे मिलती रहे। तो यहाँ पर जी मैंने एक कढ़ाई ले ली, कढ़ाई को मैंने चूल्हे पे रख दिया। इसके बाद जी मैंने इसमें 1 कप ऑयल डाल दिया है। ऑयल के गर्म होने पर मैंने इसमें एक तेज़पात ऐड कर दिया है। और उसके बाद जी मेरे पास 3 जो थे मीडियम साइज़ के प्याज, उनको मैंने बारीक बारीक काट के इसमें ऐड कर दिया। ठीक है ना, आपने प्याज इसमें थोड़े ज़्यादा ही लेना, मतलब मीडियम साइज़ के 3 मैंने इसमें ऐड किया है। तो जब प्याज इस तरह से ब्राउन हल्का हल्का होने लग जाए तो इसमें आपने ऐड कर देना है 1 चम्मच भर के 1 टेबल स्पून भर के आपने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है। और अदरक लहसुन के पेस्ट शामिल करने के बाद हमने इनको 2 से 3 मिनट के लिए लाजमी पकाना है ताकि लहसुन की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। थोड़ा सा मैंने पानी का छिड़काव कर दिया है। और अब जी हमने प्याज़ों को ब्राउन करना है। और जब प्याज ब्राउन हो जाएं तो यहाँ पर जी मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिया है। टमाटर मैंने एक बड़े साइज़ का लिया है। और हमने टमाटर ऐड करने के बाद उसका जो है टमाटर पानी छोड़ता है तो टमाटरों का पानी खुश्क करना है। और जब तक ऑयल ना छोड़ें तो हमने इसमें कोई स्पाइसेस ऐड नहीं करने। तो यहाँ पे ऑयल अच्छे से छोड़ दिया टमाटरों ने। अब हम स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर दिया है। आपने अपने टेस्ट के हिसाब से लेना, अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा। हम थोड़ी कम खाते हैं तो इसलिए मैंने कम मिर्चें इसमें ऐड की हैं। इसके बाद 1 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर ऐड कर दिया, 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। और हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया है नमक भी आपने अपने टेस्ट के हिसाब से लेना है। अब हमने मसाले को अच्छे से भूनना है, बार बार पानी का छिड़काव करके, ताकि हमारा मसाला जले भी ना और अच्छे से इसकी भुनाई हो जाए। मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि मिर्चें जो होती हैं ना उनको अगर कच्चा रख दें तो वो मैदे में जलन करती हैं, सीने में जलन करती है, सॉरी मैदे में ख़राबी पैदा करती हैं। ठीक है ना, इसलिए मिर्चों को अच्छे से उसकी बुनाई करके और अच्छे से उनको पकाया करें। तो यहाँ पर तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मैंने मसाले को भूना है अच्छे से पानी का छिड़काव करते हुए। तो इसके बाद हमने इसमें ऐड कर देने हैं आलू। तो आलू आप देख सकते हैं कि बड़े साइज़ में थोड़े से काटे हैं, जैसे देगी स्टाइल में काटे जाते हैं, लेकिन मेरे पास आलू छोटे थे, इससे भी बड़े आप जो है मतलब बड़ा साइज़ का आलू हो तो उसके 3 कर लें टुकड़े। यहाँ में मेरे पास छोटे साइज़ के आलू थे, जो ज़्यादा छोटे थे उनको मैंने साबुत ही ऐड कर दिया इसमें, लेकिन जो थोड़े बड़े थे मीडियम साइज़ के उसको मैंने मतलब दरमियान से काट लिया है, 2 हिस्सों में उसको ऐड कर दिया है। तो अब जी हमने इनको 2 से 3 मिनट के लिए आलू को थोड़ी देर तक भून लेना है। इसके बाद हमने इसमें पानी ऐड कर देना है। तो यहाँ पे जी हाफ़ कप जो मैंने इसमें पानी ऐड किया है, मतलब हाफ़ ग्लास सॉरी। तो इसमें पानी ऐड करके हमने, क्योंकि इसको थोड़ा सा पका लेना है, मतलब हाफ़ पका लेना है यहाँ पे आलूओं को, क्योंकि आलू थोड़े मोटे साइज़ में काटे हुए हैं तो ये मतलब कच्चे रह जाएंगे और गोश्त जल्दी पक जाएगा। इसलिए हमने इनको यहाँ पे हाफ़ पका लिया है। और मैंने तकरीबन इनको मतलब 5 मिनट के लिए ढक्कन से ढक दिया था। और इसके बाद जी आलू अच्छे से हाफ़ कुक हो चुके हैं। इसके बाद हमने इसमें ऐड कर देना है चिकन मैंने यहाँ पे आधा किलो चिकन लिया है, अच्छे से धो के नमक लगा के मैंने रख दिया था, सॉरी नमक लगा के रख दिया था। इसके बाद मैंने अच्छे से धो लिया था। अब इसमें ऐड कर दिया है चिकन। तो चिकन को भी हमने थोड़ी देर तक भून के इसको भी पानी लगा देना। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए चिकन को भी अच्छे से आपने यहाँ पे फ्राई करना है, मतलब अच्छे से भून लेना है। और अब जी हम इसमें क्या करेंगे, पानी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है पानी, इसमें 2 गिलास मैंने पानी ऐड कर दिया क्योंकि हमने शोरबा बनाना है इसका। पानी लगाने के बाद हमने तकरीबन इसको जो है ना 10 मिनट के लिए पकाना है, ताकि अच्छे से जो है ना इसका शोरबा बन जाए, पक जाए अच्छे से। और यहाँ पे 10 मिनट के बाद मैंने ढक्कन उठा के देखा तो थोड़ा सा भी ज़्यादा मुझे लग रहा था। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं इसमें 4 अदद, और दरमियान से कट लगा के इसको ढक्कन से ढक दूँगी। और तकरीबन 5 मिनट के लिए और बनाएंगे तो सालन बिल्कुल रेडी हो चुका था। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो मिस हुई है, मैंने हरा धनिया को छिड़काव किया, तो उसके बाद 2 मिनट के लिए मैंने ढक के इस पर तरी आने दी थी लो फ्लेम पे। इसके बाद ये देखिए जी रेडी हो चुका है, बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही शानदार, और बिल्कुल खुशबू देगी सालन जैसी आ रही है। तो इस तरह से भी आप ट्राई कीजिएगा चावलों के साथ। इस सालन को बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, जैसे बिल्कुल बिरयानी की तरह। मतलब आपका दिल कर रहा है बिरयानी बनाने को, तो इस तरह से आप इसके साथ सालन को चावलों के साथ खा लें तो बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आएगा। तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें। और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।